students, today I am going to teach you about equipotential surfaces. So what is the meaning of equipotential surfaces? So an equipotential surface is a surface with a constant value of potential at all points on the surface. That means इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसी सरफेस है जिसके आप हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करो तो वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसे सरफेस आप इमेजिन कर सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी हो सकती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो कि अगर हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर। फॉर सिंगल चार्ज क्यू द पोटेंशियल इज गिवन बाय V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर। दैट मीन्स अगर पोटेंशियल हमें सेम रखना है तो आर भी सेम रखना पड़े। क्लियर? दिस शोज दैट V इज कांस्टेंट इफ R इज कांस्टेंट। दैट मीन्स आप अब सोचो कि R अगर कांस्टेंट रखना है तो ऐसी कौन सी सरफेस होगी कि जिसमें R जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ऐसी एक ही सरफेस होती है जनरली, स्फेरिकल सरफेस। क्योंकि स्फेरिकल सरफेस में अगर आप सेंटर पर चार्ज रख देते हो तो वो चार्ज से R जितना डिस्टेंस जो मिलेगा चारों ओर, तो वो सरफेस बनेगी और वो सरफेस के सभी पॉइंट पर अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो सेम ही होगा। दैट मीन्स अगर R जो है वो सेम है तो वो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल भी सेम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करें तो वो क्या हो जाएगी, ऐसी जो सरफेस होगी वो क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर आप समझो कि बीच में क्यू पॉइंट है, आजू बाजू में सर्कल मतलब स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ की गई है। इसका भी एक मीनिंग है कि आप नज़दीक में देखो तो जो लाइन है वो थोड़ा नज़दीक में है, और जैसे दूर जाते हो तो लाइन जो है वो दूर दूर है। उसका मतलब क्या होगा कि नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो जो लाइन है वो क्राउड होती है। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट भी समझाया था। और जैसे जैसे दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सेपरेट हो जाती है। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस, वो अगर दूर है उसका मतलब क्या है कि उसका जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। तो ऐसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ले सकते हो स्फेरिकल। अब यहाँ पर अगर चार्ज क्यू है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो रेडियल होगी। अगर प्लस क्यू है तो आउटवर्ड होगी और माइनस क्यू है तो क्या होगा, इनवर्ड होगी। रेडियल मतलब आप एग्जैक्टली अगर समझो यहाँ पर, तो अगर ऐसे ड्रॉ करें, हम ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें, नीचे ड्रॉ करें, मतलब टुवार्ड्स द रेडियस। तो टुवार्ड्स द रेडियस अब आप ड्रॉ करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल की डायरेक्शन। क्लियर? अब why equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो, अगर कोई पॉइंट है सपोज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल सरफेस से नॉर्मल होगा। वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो उसका रीज़न क्या होगा वो समझ लेते हैं पहले। इफ द फील्ड वेर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इट वुड हैव नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। अगर मतलब क्या है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अभी मैंने आपको बताया कि रेडियल था। क्लियर? आगे मैंने बताया कि यहाँ पर क्या था, रेडियल था। अगर रेडियल है सपोज तो वो क्या होगा सीधे सीधा नॉर्मली चला जाएगा बाहर, यहाँ से सीधा क्या हो जाएगा, वो नॉर्मली ऐसे जाएगा। तो नॉर्मली जाता है तो पोटेंशियल, ये जो सरफेस का टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर अगर कोई कंपोनेंट नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे जा रही है तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होगा।
लेकिन अगर बाय चांस नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा, अगर ऐसे थोड़ा बहुत नॉर्मली नहीं है तो उसका कुछ कंपोनेंट जो होगा वो सरफेस के टेंजेंट के डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि अगर इफ द फील्ड वेर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इट वुड हैव नॉन जीरो कंपोनेंट, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा। तो टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड वर्क वुड हैव टू बी डन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर कोई यूनिट टेस्ट चार्ज है उसको मूव करवाना है डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क करना पड़े। और अगर वर्क करना पड़े तो क्या होगा कि वर्क कब होगा, जब कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा तब, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब। बट दिस इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस। सरफेस के कोई भी दो पॉइंट ले लो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो नो वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज ऑन द सरफेस, तो उसके लिए कोई वर्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर अगर वर्क की ज़रूरत नहीं है तो हमने जो ये एज्यूम किया हुआ है कि अगर नॉर्मली नहीं होगा तो वो गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट देयरफॉर बी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया पूरा। तो क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नाउ सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, उसकी बात करें तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है ये वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके परपेंडिकुलर में ये जो प्लेन ड्रॉ किए गए हैं ये मान लो कि एक्स एक्सिस है, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन है, मतलब वाईजेड प्लेन में ये प्लेन है। और ये जो प्लेन है उसके सभी पॉइंट पर आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मान लो कि ये प्लेन है, यहाँ पर आप ले लो तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम मिलेगा। और अगर पोटेंशियल सेम मिलता है तो उसका मतलब क्या होगा, ये जो सरफेस है ये सरफेस है, ये सरफेस है, वो सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज से अलोंग द एक्स एक्सिस द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर प्लेन्स नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो प्लेन है वो सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। क्लियर। दूसरा एग्जांपल ले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का, अगर कोई डाइपोल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल, तो उसका क्या होगा, ऐसे कि अगर ये माइनस है यहाँ पर प्लस है तो ऐसे सर्कुलर में मतलब स्फेरिकल सरफेस में ये जो सरफेस होगी वो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर पोटेंशियल सेम मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेम थिंग टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हैं तो उसका भी सरफेस जो होगा वो ऐसे मिलेगा। यहाँ पर मैंने आगे भी बताया आपको कि जो रीजन है वो नज़दीक में जहाँ पर चार्ज है वहाँ पर आपको पास में वो सर्कल किया हुआ है, और जैसे जैसे दूर जाते हो वो एकदम दूर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नज़दीक में ज़्यादा मिलेगा और दूर जो होगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा।